लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे गरीब होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास फीस देने का पैसा नहीं होता है। लेकिन एक शिक्षक जो देश को बदलना चाहता है, उसके लिए फीस कोई मायने नहीं रखती। ऐसे ही शिक्षक हैं कुंवर शेखर गुप्ता। बच्चे काफी उत्साहित हैं। हमने कुछ बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की। हमने ये भी पूछा क्या बच्चों को पोयम आता है इंग्लिश में, तो बच्चों ने जो जवाब दिया वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अभी जस्ट बच्चे पढ़ने आए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जौनपुर शहर में भी ऐसे बच्चे हैं जो आपको इंग्लिश में पोयम सुना सकते हैं। तो हम, क्या नाम है आपका? आंचल विश्वकर्मा। आप पोयम सुनाइए इंग्लिश में। सर छोटे बच्चों वाला। हाँ, छोटे बच्चों वाला सुनाइए। जब भी सर क्वेश्चन तो पूछिए सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निखिल राज है। क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे, सर जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर कैन यू टॉक इन इंग्लिश? क्या सर आप क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेंगे? नहीं नहीं, हिंदी इंग्लिश में बोलो। आप क्वेश्चन तो पूछिए सर। अरे हिंदी में बोलो यार। नहीं हिंदी नहीं, इंग्लिश में बोलना चाहिए सर। प्लीज यू नो हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश इंग्लिश। क्वेश्चन। अरे यार, रिपोर्टर से क्यों पूछ रहे हो यार? सर सर के बारे में बोला ना अबाउट इंग्लिश एक्चुअली में समझती क्या, इंग्लिश है क्या? ये है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कोई भी बच्चा इनके क्लास मतलब मिस नहीं करना चाहते थे। देखिए पूरी मतलब भरी हुई है क्लास, और हम लोग जल्दी आते सिर्फ आगे बैठने के लिए कि हमको अच्छे से सुनाई दे सर जो पढ़ा रहे हैं हम लोग को। और इतने दिनों में मतलब कोई भी हम लोग एक दिन भी ऐसा लॉस नहीं करना चाहते अपना। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम इनसे और आगे पढ़ना भी चाहेंगे। सर हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि सर से बस इतना चाहते हैं कि सर ये हर साल 1 महीने के लिए लाएं। क्योंकि देखिए हम आने वाली पीढ़ी को तो हम देखे नहीं कि कितना किसको इंग्लिश आया है, मगर आने वाली पीढ़ी को हमारे बहुत अच्छे से इंग्लिश आया है। मैं सर से बस यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि हर साल ये आए। और शेखर सर इज़ अ गुड टीचर, और हमें बहुत अच्छा लगा पढ़ के, और इनका क्लास अटेंड करने के लिए मैं बहुत जल्दी आती हूँ। ऐसे भी बच्चों से बात करें। क्या नाम है आपका? काजल राम। किस तरह की पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हम पहले कुछ इंग्लिश जानते ही नहीं थे, अब यहाँ पर आकर वर्कशॉप में हम अच्छे से इंग्लिश जान रहे हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए दिक्कतें ये है कि आप समझ सकते हैं कि निःशुल्क मतलब कि कोई किसी की भी एंट्री, मैंने किसी के ऊपर भी बाउंड्री नहीं क्रिएट की है, किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाया है कि आपको नहीं आना है या पर्टिकुलर कोई गरीब ही आ सकता है। कोई भी हमने क्रिएशन ऐसा नहीं रखा है, ऐसा कंडीशन नहीं रखा है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उसमें से कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी होते हैं। अब निःशुल्क करने में हर कदम पे पैसे की जरूरत होती है, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। शिक्षक ही देश को बदलता है, शिक्षक ही देश का भविष्य होता है जो बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे गरीब होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास फीस देने का पैसा नहीं होता है। लेकिन एक शिक्षक जो देश को बदलना चाहता है, उसके लिए फीस कोई मायने नहीं रखती। ऐसे ही शिक्षक हैं कुंवर शेखर गुप्ता। आप देख सकते हैं फ्री वर्कशॉप ऑन इंग्लिश लैंग्वेज 1 महीने के लिए फ्री दी जा रही है। चाहे कैसे बच्चे हो, गरीब हो, अमीर हो, ज्यादातर महानगरों में आपने देखा होगा कि बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जब जौनपुर जैसे शहर की बात आती है तो वहीं कहीं न कहीं बच्चे फिसड्डी साबित होते हैं। बच्चे इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, कहीं न कहीं उनको आगे चल करके दिक्कत होती है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कुंवर शेखर गुप्ता जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह का इनका इंस्टीट्यूट है, कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आपका जय भारत में बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आप बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं जौनपुर जैसे शहर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत को। और क्योंकि ये जो निःशुल्क वर्कशॉप चल रहा है ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है और इसका अच्छा संदेश जा रहा है, तो आप सभी यहाँ पे आए, आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद। और ये 1 मंथ का जो वर्कशॉप चल रहा है, ये 1 मंथ वर्कशॉप ऑन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। इसका जैसा कि पर्पस, जैसा टाइटल है इस वर्कशॉप का कि बच्चे 1 महीने में इंग्लिश लैंग्वेज की इनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए
कि जो हर कदम पे इंग्लिश लैंग्वेज इनके लिए कहीं ना कहीं से चैलेंज क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर इनके कॉन्फिडेंस को लो कर देता है, या फिर बाहर के जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ रहे हों उनसे कम्पीट करने में इनको हमेशा अपने आप को ये पीछे पाते हैं, या फिर जौनपुर से निकल करके जब बाहर जाते हैं इनको लगता है कि हम उनके साथ कॉप अप नहीं कर सकते हैं या उनके साथ नहीं फेस कर सकते, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो हम ये चाह रहे थे कि ये बच्चों को ये सबसे बड़ा उसमें जो रोल प्ले करता है वो होता है लैंग्वेज एक ऐसा पार्ट होता है कि यही हमारे कम्युनिकेशन को, हम किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं तो लैंग्वेज है। और आज जैसा कि हम जा रहे हैं इस 21st सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज हो चुका है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ करते रहेंगे, बढ़ावा देते रहेंगे। लेकिन अगर ग्लोबलाइज पार्ट में हमें एक अपने आप को ले जाना है तो हमें क्या करना होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना होता है। जहां एक तरफ देखा जाता है कि अगर बच्चे फीस न दे पाए तो बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, निःशुल्क शिक्षा देने का मेरा मेन रीज़न ये है कि मैं जब पढ़ता था तो मैंने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहाँ पे 30 से 40 रुपये फ़ीस थी और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ों से मैं वंचित रह गया जो कि मुझे चाहिए था और नहीं मिल पाया, केवल फ़ीस की वजह से, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसी थी। मेरे टारगेट ऐसा रहा, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है कि हम पैसे को कहीं पे चैलेंज नहीं बनने देना चाहते। हम चाहें तो फीस लेके बहुत हैवी अमाउंट लेके पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चों के लिए फ़ीस चैलेंज ना बने। उनके लिए जो ज़रूरत है, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ है वो उनको अगर जिस भी तरीके से हम दे सकते हैं, निःशुल्क दे सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अपनी चीज़ें पहुंचा सकता हूं और उनको जो ज़रूरत है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी पूरा फ्यूचर मैं बना सकता हूं। तो मैं जो सफ़र किया हूं, मैं चाहता हूं कि हमारे ये बच्चे सफ़र ना करें, इसलिए इस लैंग्वेज की वर्कशॉप को मैंने निःशुल्क रखा है, एकदम फुल्ली निःशुल्क रखा है। 1 रुपये में मैंने यहाँ पे एंट्री चार्ज या कहीं पे भी नहीं लगाया है, और आगे बहुत सा इनके लिए मैंने प्लानिंग भी कर रखा है जो निःशुल्क होगा। तो निःशुल्क बच्चों का ट्रेनिंग, ये क्लास पूरा निःशुल्क जो बच्चे सीखेंगे और आगे इनके लिए फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। और मैं चाहता हूँ मेरी तरह बच्चे सफ़र ना करें, बस इसी पर्पज़ से मैंने निःशुल्क ये क्लास। लगभग कितने बच्चों का एडमिशन हो चुका है? मैं बताऊं कि मैंने जब इसका शुरुआत किया था, मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि बच्चे इतना अधिक जुड़ेंगे, क्योंकि छुट्टी के मौसम में बच्चे घूमने और ज़्यादा एंजॉय करने के मूड में होते हैं, और मेरा यही समय को यूज़ करने का था कि ये छुट्टी का समय, क्योंकि पूरे 11 महीने हम लोग अपने एकेडमिक्स में बिजी रहते हैं, कॉलेज में मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, ये 1 महीने बच्चे भी फ्री रहते हैं और मैं भी फ्री था। तो मैंने सोचा कि इस महीने को मैं यूज़ करता हूं और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ूं, लेकिन मेरे दिमाग में था कि बच्चे ज़्यादा जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि बच्चे घूम रहे होंगे। लेकिन जब मैंने इसकी शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद जब इसके RN त्रिपाठी सर ने, जो UPSC के मेंबर, उन्होंने कहा था कि अगर जितना बच्चे उस दिन उद्घाटन के दिन उपस्थित है, अगर उसकी आधे की भी आधे यहाँ पे उपस्थित रहे और इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग क्लास ले पाए, तो हमारा ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा, और ये 70 से 80 सालों बाद भी बच्चे हमें याद करेंगे। और जब मैंने देखा कि मेरे पास अब एडमिशन लगभग 3 या 4 दिनों में मेरा फुल हो गया था, मतलब कि ये कि इसमें 146 से 45 बच्चों का मतलब बैठने का ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास 300 प्लस एडमिशन है, और मैं किसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इधर भी है और इधर भी मैंने एक्स्ट्रा सीट लगवा के बच्चों को बैठाने की कोशिश किया ताकि कोई भी बच्चे से वंचित न रह जाए। फिर भी कुछ बच्चे वंचित रह जा रहे हैं। मेरा ये है कि अगली साल मैं फिर से मैं वर्कशॉप को कंडक्ट करूंगा और बड़े हॉल में कंडक्ट करूंगा, ताकि इससे अधिक बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा दे पाऊँ इंग्लिश लैंग्वेज की। क्या क्या दिक्कतें आ रही, क्या परेशानी? देखिए, दिक्कतें ये है कि आप समझ सकते हैं कि निःशुल्क मतलब कि कोई किसी की भी एंट्री, मैंने किसी के ऊपर भी बाउंड्री नहीं क्रिएट की है, किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाया है कि आपको नहीं आना है या पर्टिकुलर कोई गरीब ही आ सकता है, कोई भी हमने क्रिएशन ऐसा नहीं रखा है, ऐसा कंडीशन नहीं रखा है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उसमें से कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी होते हैं। अब निःशुल्क करने में हर कदम पे पैसे की ज़रूरत होती है, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, और उसके बाद कुछ ऐसा भी है, चलो आओ देखते हैं, सर को टारगेट करते हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा ये देखने में ऐसे, अच्छा इनको देखते हैं, इनको भी दिखाते हैं, मतलब बहुत से ऐसे दिमाग में कुछ ऐसे मोटिव से भी बच्चे आते हैं, उनको कन्वर्ट करना, पढ़ने के लिए कन्वर्ट करना, ये भी मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था। और मैंने ऐसा फील किया कि मैंने ऐसे बच्चों को भी कन्वर्ट करके उनको यहाँ रोक लिया। वो आए थे यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे चैलेंज करने के लिए, मुझे टेस्ट करने के लिए कि ये कितना जानते हैं। मैंने कोशिश करके उनको भी कन्वर्ट कर रखा है, और वो भी अब डेली की क्लास कर रहे हैं, वो भी आराम से शांति से क्लास करते हैं। इससे मुझे और ज़्यादा खुशी मिल रही है। चैलेंजेस बहुत ढेर सारे हैं, निःशुल्क आप समझ सकते हैं, हर कदम पे पैसे की ज़रूरत है, और पैसा न होने पे तब भी सारी चीज़ों को स्मूथली ऑर्गेनाइज करना ये चैलेंजिंग था ही। लेकिन इसमें पूरा जो सपोर्ट, पूरा जो योगदान मुझे मिल रहा है वो ये राज कॉलेज के प्रिंसिपल सर, जो कि प्राचार्य सर हैं,
जिन्होंने मुझे कहा कि मैं जगह की तलाश में था। उन्होंने कहा कि शेखर आइए आप मेरे कॉलेज में दीजिए, मेरे भी बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। तो सर के साथ मैं काम किया टीडी कॉलेज में। सर टीडी कॉलेज से फिर यहाँ आ गए, तो उन्होंने मुझे ये अपना जगह दिया और मैं यहाँ पे इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कर पा रहा हूँ। उनका हर कदम पे सपोर्ट होता है मेरे साथ। मैं फील कर पाता हूँ कि मेरे पास एक पैटर्न का हाथ है और उनके सपोर्ट से पूरी सारी चीज़ें चल पा रही हैं। उनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा इस वर्कशॉप को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराने के लिए, मतलब मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम कुछ बच्चों से ऐसे भी बात करना चाहेंगे जो आपने बच्चों को पढ़ाया है, तो एक बार टेस्ट कर लिया जाए। जरूर जरूर। देखिए 5 तारीख से एक वर्कशॉप चल रहा है और 5 तारीख से आज ये 14 तारीख है। आज के दिन तक आज हमारे बच्चे लगभग 9 दिन या 10 दिन क्लास अटेंड कर चुके हैं। आप जितना चाहें उतना पूछ सकते हैं। अभी 1 महीने तक चलेगा। इनको बहुत सी चीज़ें देनी है। आप आज जो इनका टेस्ट लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इनकी व्यूज़ लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। स्वागत है आपका। कुछ बच्चे हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवांगी। आप यहाँ पे पढ़ रही हैं, कैसा लग रहा है? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। सर के साथ पढ़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीखा अभी तक आपने? सर अब बेसिक पढ़ा रहे हैं और बेसिक में जो भी चीज़ें कंफर्म मतलब क्लियर नहीं हो पाती थी वो सर ने क्लियर करा है अभी तक, और अभी पढ़ाएंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चे पूरी तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। और भी कुछ बच्चे हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की यहाँ पे पढ़ाई होती है। आप बताना, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं सर। और शेखर सर वाज डूइंग सच अ वेरी गुड टीचिंग। ही वाज टीचिंग वेरी वेल एंड he way of teaching is very good. I understood everything was very too good. तो देख सकते हैं बच्चों में काफी जोश है, उत्साह है। लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं। और भी कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई हो रही है और बच्चे कितने खुश हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश गौतम। यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जैसे कि हमको पता है कि यहाँ की जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती कि हम सब जो है इंग्लिश इतनी अच्छे से पढ़ते हैं। जैसा कि हमको पता है हमारी संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी हम अपने अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश होती है, जो सहायक राजभाषा है, उसको हम उतनी अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि सर ने हमको फ्री वर्कशॉप दे के हमको फ्री शिक्षा दी हम लोग को, वो बहुत अच्छा किया। सर को हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं सर। तो आप देख सकते हैं उन बच्चों के लिए ये वर्कशॉप वरदान साबित हो सकता है जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं, या बच्चे जिनमें जुनून है, जोश है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं। कभी ऐसा हो कि वो महानगरों में जाएं और उन्हें शर्मिंदगी ना महसूस करना पड़े, कुछ इस तरह की चीजें हो, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इंग्लिश की वजह से ना कम हो। तो हम ऐसे भी बच्चों से बात करें। क्या नाम है आपका? काजल राम। किस तरह की पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हम पहले कुछ इंग्लिश जानते ही नहीं थे। अब यहाँ पर आकर वर्कशॉप में हम अच्छे से इंग्लिश जान रहे हैं थोड़ा। तो देख सकते हैं यहाँ कुछ ऐसे भी बच्चे मौजूद हैं जिन्हें इंग्लिश आती ही नहीं थी, लेकिन सर के मोटिवेशन में, सर के सानिध्य में बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? सर हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि सर से बस इतना चाहते हैं कि सर ये हर साल 1 महीने के लिए लाएं, क्योंकि देखिए हम आने वाली पीढ़ी को तो हम देखे नहीं कि कितना किसको इंग्लिश आया है, मगर आने वाली पीढ़ी को हमारे बहुत अच्छे से इंग्लिश आया है। मैं सर से बस यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि हर साल ये आए। और शेखर सर इज़ अ गुड टीचर और हमें बहुत अच्छा लगा पढ़ के, और इनका क्लास अटेंड करने के लिए मैं बहुत जल्दी आती हूँ। पिछली पीढ़ी कैसी बीती ये मायने नहीं रखता, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी हो वो हमारी एजुकेटेड हो, यानी कि फ्लुएंट इंग्लिश बोले। तो क्या नाम है आपका? सर उम्मिया। क्या कहना चाहेंगी? सर यही कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते और कोई भी बच्चा इनके क्लास मतलब मिस नहीं करना चाहते थे। देखिए पूरी मतलब भरी हुई है क्लास, और हम लोग जल्दी आते सिर्फ आगे बैठने के लिए कि हमको अच्छे से सुनाई दे सर जो पढ़ा रहे हैं हम लोग को। और इतने दिनों में मतलब कोई भी हम लोग सर एक दिन भी ऐसा लॉस नहीं करना चाहते अपना। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम इनसे और आगे पढ़ना भी चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों में काफी जोश है, उत्साह है, जुनून है। कुछ बच्चों में कुछ कर गुजरने की चाहत है। ये बच्चे आगे चल करके फ्लुएंट इंग्लिश बोलकर कहीं भी जाएं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कमजोर ना हो। शेखर गुप्ता सर लगातार बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि ये बच्चे आगे चल करके आगे बढ़े। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।
बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। हमने कुछ बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की। हमने ये भी पूछा क्या बच्चों को पोयम आता है इंग्लिश में, तो बच्चों ने जो जवाब दिया वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अभी जस्ट बच्चे पढ़ने आए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जौनपुर शहर में भी ऐसे बच्चे हैं जो आपको इंग्लिश में पोयम सुना सकते हैं। तो हम, क्या नाम है आपका? आंचल विश्वकर्मा। आप पोयम सुनाइए इंग्लिश में। सर छोटे बच्चों वाला हाँ, छोटे बच्चों वाला सुनाइए। चब्बी चीज, डिम्पल चीज, रोजी लिप्स, तीन करली हेयर, वेरी फेयर, आइज आर ब्लू, लवली टू, टीचर्स पेट, इज दैट यू? यस यस यस। इतना स्लो नहीं बोलना था, अब जब भी बोलेगा थोड़ा तेज बोलेगा, है कि नहीं? है कि ना? क्या नाम है? पलक फातिमा। हाँ, पोयम सुनाओ। टैडी बियर टर्न अराउंड, टैडी बियर टच द ग्राउंड, टैडी बियर पॉलिश योर शूज, टैडी बियर ऑफ टू। तो आपने जो बच्चों का जो पोयम है बचपना में सुना होगा, तो हम आपको बचपना में ले चलते हैं किस तरह से बच्चे पोयम सुना रहे हैं। और वही बच्चे कुछ हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। कैसी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? क्या कुछ आपने सीखा अभी तक? सर यहाँ पे अच्छी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है सर। यहाँ पे आके हमने बहुत कुछ सीखा है सर। और सर हम इंग्लिश को फेस नहीं कर पाते थे सर पहले, लेकिन यहाँ जब से आए हैं इनॉग्रेशन के दिन से सर, और शेखर सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। हम लोग बढ़िया इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं सर इस समय। क्या कहना चाहेंगे आप? सर क्वेश्चन तो पूछिए सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निखिल राज है। क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे सर जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। कैन यू टॉक इन इंग्लिश? क्या सर आप क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेंगे? नहीं, हिंदी इंग्लिश में बोलो। आप क्वेश्चन तो पूछिए सर। अरे हिंदी में बोलो यार। नहीं हिंदी नहीं, इंग्लिश में बोलना चाहिए सर। प्लीज यू नो हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश इंग्लिश क्वेश्चन। अरे यार, रिपोर्टर से क्यों पूछ रहे हो यार? सर के बारे में बोला नहीं। इंग्लिश एक्चुअली में समझते क्या? इंग्लिश है क्या? इंग्लिश इज लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज है तो आपको। अच्छा, इंग्लिश इज लैंग्वेज। तो आर यू गेटिंग समथिंग फ्रॉम दिस क्लास? या एवरीथिंग। Just give this answer to him. Yes, sir is Shekhar sir is doing a great job. It is good those students for who is not afford can the coaching and stuff like this is very good, humble teacher, and it is praiseworthy and commendable work by the Shekhar sir, and every student should appreciate their work and their performance for the class and their work for the student. Like no one is available for the free of cost that doing. Give their time for the students, and if they do, he is a great man. You know, it's feel good. तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। रिपोर्टर से भी ये कह रहे हैं कि आप इंग्लिश में सवाल करिए। तो और भी कुछ बच्चे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कैसा लगता है यहाँ पे। और किसी बच्चों को पोयम आती है? कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो? सर पहला दिन है। पहला दिन है, तो यहाँ क्या कुछ देखा? और अच्छा लगा, सब पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? सर माय नेम कलश कुमार प्रजापति। क्या कुछ सीखा अभी तक आपने? सर बहुत चीज़ सीखे सर। आई कैन अबाउट Shekhar sir. Shekhar is a humble person. He speak English and all the students. There are many students to not surprise. They are not student to offer this class and go to coaching, and fees is very costly. Then he is free coaching. जी मैं कहना चाहूँगी पहले तो मैं सर के बारे में, सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा भी लगता है इनके साथ पढ़ने में, और बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। और लगातार कुंवर शेखर गुप्ता सर की यहाँ पे बच्चे तारीफ कर रहे हैं कि वनपंथ की जो क्लास है ऐसे ही कुंवर शेखर गुप्ता सर ऑर्गेनाइज करते रहे। हमने बच्चों से बात की, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हर साल ये कीजिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर साल मैं बच्चों यही कहना चाहूँगा, हर साल तो मैं ऑर्गेनाइज करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगले साल यहाँ ना रहो, आप कुछ ऐसा करो कि आप यहाँ से कुछ अच्छी जगह जा सको, आगे तरक्की कर सको, और इस क्लास की ज़रूरत अगले साल आपको ना पड़े। मतलब इस साल में आप इतनी मेहनत करके अपनी लैंग्वेज स्किल को इतना इम्प्रूव कर लो कि अगले साल आपको इस क्लास की ज़रूरत ही ना पड़े। अगले साल कुछ नए बच्चे इससे जुड़ें, वो लाभान्वित हो सकें। आप अपने आप को इन 1 सालों में इतना अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज को इतना इम्प्रूव कर लो कि आपको ना जुड़ना पड़े, बल्कि आपके जूनियर्स और अदर स्टूडेंट्स जुड़ सकें और वो इससे इसका बेनिफिट ले सकें। आप जुड़ोगे तो इसका मतलब कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि आपने सीखा नहीं, आप ऐसे ही पढ़ते रहना चाहते हो। नहीं, आप सीख के आगे निकलो। हमारा टारगेट है आप सीख के आगे निकलो, आप सिखाओ।
आप जैसे आज मैं 100 बच्चों को मतलब 300-400 बच्चों को जो मैं सिखा रहा हूँ, आज के बाद आप सिखाओ, आप ऐसी कुछ चीज़ें काम करो, आप लोगों को मोटिवेट करो, आप लोगों को लैंग्वेज स्किल सिखाओ। मेरा टारगेट ये है, ये नहीं कि आप मेरे साथ सीखते ही रहो लगातार। मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों को सिखाओ। मैं एक को सिखा रहा हूँ तो मैं इतने लोग सिखा रहा हूँ तो वो औरों को सिखाएं। इस टारगेट से मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इनको इन्हीं लोगों के साथ लगातार जुड़ा रहा हूँ। हाँ, ज़रूर मैं अगले साल कंडक्ट करूँगा और बच्चों को जोड़ने की कोशिश करूँगा और बड़े लेवल पे करने की कोशिश करूँगा। इसमें आप सभी के सहयोग और प्यार और स्नेह की लगातार ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो ये थे कुंवर शेखर गुप्ता सर, जो लगातार बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और 1 महीने की फ्री क्लास बच्चों को दे रहे हैं। और बच्चों से हमने बातचीत, बच्चों का कहना है कि सर लगातार हर साल एक जो फ्री वर्कशॉप है वो कंडक्ट करते रहे, लेकिन सर का भी ये कहना है कि आप लोग यहाँ ना रहो और आगे बढ़ते रहो। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।